नमस्कार बच्चों, मैं अजय न्योल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं जितने भी आपको चैप्टर करवा रहा हूं उनको साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते रहोगे। और जितने भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको अलग से वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो देखो, जो भी हमारे पास जितने चैप्टर होंगे उनकी वीडियो एक एक करके तैयार कर रहा हूँ मैं, और वो साथ के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। और हमारे पास जो आज का टॉपिक रहेगा वो मैं स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जितने भी ग्राफ होते हैं उन पे हम बात करेंगे आज। तो देखो, जो ग्राफ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और खासकर जो जेईई मेंस के लिए तैयारी करें, एडवांस के लिए तैयारी करें, कई बच्चे तो लास्ट तक इन ग्राफ को समझ ही नहीं पाते भी किस तरीके से ग्राफ बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो मैं आपको आज एक एक करके क्लियर करूंगा भी किस तरीके से ग्राफ है बनेंगे। तो ग्राफ है उनका कभी भी हम रट्टा नहीं लगा सकते, ना कभी ये रटे जाएंगे। आपको एक एक करके समझना है, इनकी बिल्कुल खिचड़ी नहीं बनानी है। जितने भी हमारे पास ग्राफ है एक एक करके क्लियर करना है। तो मैं शुरू करता हूं। जो हमारे पास ग्राफ रहेगा वो रहेंगे भी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा और मैं एक एक करके आपको ग्राफ कराऊंगा। तो सबसे पहली चीज, 6 ट्रिगो फंक्शन होते हैं। भी कितने होते हैं? 6 ट्रिगो फंक्शन होते हैं। 6 ट्रिगो फंक्शन के हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो हमारे पास 6 ट्रिगो फंक्शन होते कौन से वो एक बार बता देता हूं कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये हमारे पास 6 ट्रिगो फंक्शन है और इसी के मैं आपको एक एक करके ग्राफ यहां से करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। जो हमारा पहला ग्राफ रहेगा वो रहेगा y इक्वल टू, आपको दे दिया साइन एक्स का। क्या दिया है? y इक्वल टू साइन एक्स का हमारे को ग्राफ बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि ये हमारे पास कोई भी एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? कोई भी एक्सिस है। यहां से देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, जो साइन एक्स का ग्राफ है वो ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। यहां से 0 है। देखो शुरू कैसे करेंगे, हमारे पास शुरू इस तरीके से करेंगे साइन एक्स का कि ओरिजिन से शुरू करते हुए इस तरीके से हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी हमारे पास ऐसे ही ग्राफ ये फाइंड आउट होगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना है आपके सामने वो है साइन एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखो ये 0 है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये मेरे पास आएगा π/2 एंगल। यहाँ पे जो मिलेगा वो मेरे पास मिलेगा पाई। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये मिलेगा 3π/2 जो यहाँ पे आएगा। ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा? 2π आ जाएगा। ऐसे ही हमारा इधर चलता जाएगा। और सिमिलरली अगर बात करें तो अगर इधर आते हैं तो देखो यहाँ से जो मिलेगा मेरे को, यहाँ पे जो आएगा -π/2। इधर जो बढ़ेगा ग्राफ वो नेगेटिव बनता है हमारे पास, माइनस का पाई बनेगा। ये कितना बन जाएगा? यहाँ से ये जो काटेगा यहाँ पे ये बनेगा भी माइनस का पाई बनेगा। सिमिलरली अगर यहाँ से बात करें तो -3π/2 बन जाएगा। ये जो ग्राफ बनेगा कितना बन गया? 3π/2 बन जाएगा भाई। इनमें ये बीच में भाई दिक्कत डालेगी थोड़ी। ये हो गया मेरे पास माइनस का पाई बनाए यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करूँ -3π/2 बनेगा। ये जो बनेगा ये बनेगा माइनस का 2π। ऐसे ही इधर चलता जाएगा और ऐसे ही ग्राफ है इधर बढ़ता जाएगा। ये जो मेरे पास ग्राफ आ गया साइन एक्स का ग्राफ आ गया। अब बात करते हैं, देखो ये जो लाइन यहाँ पे टच करेगी ना, ये जो लाइन है, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं ऊपर है, और जो नीचे जो लाइन आएगी इस तरीके से डॉट वाली लाइन, यहां से इसको टच करते हुए इस तरीके से जाएगी भी। और ये जो लाइन जाएगी इधर से, ठीक है, इस पे जो ग्राफ बनेगा ये जो यहां टच करेगी वो ये तो होगी -1 पे। ये क्या होगी? -1। जो नीचे आएगा ना एक्स एक्सिस से नीचे
-1 पे ये ग्राफ यहाँ टच करेगा, ये सब जगह पे। सिमिलरली अगर ऊपर बात करूं तो प्लस का 1 जो ऊपर टच करेगा ना वो प्लस का 1, और ये मेरे पास क्या है माइनस का 1 जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि इसका डोमेन और रेंज क्या क्या होती है, उस पर बात करते हैं हम। सबसे पहली चीज आपको ये पूछेगा कि हमारे पास पहली इसके अंदर चीज रहेगी कि डोमेन बताना है आपको। डोमेन मीन होता है एक्स की वैल्यू, क्या होती है डोमेन मीन्स होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू, आपको क्या देखना है, एक्स इधर जा रहा है कहां तक, इंफिनिटी तक, और इधर भी कहां तक जा रहा है -इंफिनिटी तक। तो एक्स बिलोंग करेगा -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब एक बात याद रखना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर जो कि -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक होता है। तो आपको कई बार यहाँ पे r भी लिखा मिल जाएगा। तो r जो होता है वो रियल नंबर होता है -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, ये एक ही बात होती है यहाँ पे। पहला केस मेरे पास ये बना यहाँ पे। अगर दूसरे केस की बात करूं कि इसकी रेंज क्या होगी, अब एक देखो रेंज हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है। रेंज क्या होती है, हाइट होगी, ठीक है। हाइट होगी तो देखो कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक ग्राफ बढ़ रहा है। किसके बीच में ग्राफ बढ़ रहा है ये देखना है आपको। तो किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो अगर मेरे पास बात करूं कि हमारे पास जो y की जो वैल्यू है, y बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक। कई बार आपको इस चीज को ऐसे भी देखने को मिलेगा कि हमारे पास y जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1 तक। तो ये एक ही बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है, sin x है। sin x 1 से लेके -1 तक होती है इसकी रेंज, ठीक है। तो मेरे पास ये दो चीज आ जाएगी। क्या आ जाएगा कि x की जो वैल्यू है, डोमेन क्या होता है, x होता है। तो x यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। हमारे पास जो रेंज होती है वो क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तो रेंज कितनी हो जाएगी हमारे पास, -1 से लेके 1 तक हो जाएगी। ये मेरे पास हो जाएगी इसका डोमेन और रेंज। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा या डिसकंटिन्यूस। तो देखो आपके सामने बिल्कुल ग्राफ क्या चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे कंटिन्यूस ग्राफ चल रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज, चौथी चीज, तीसरी चीज ये बोलोगे कि जो ग्राफ है वो हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूस है। ग्राफ क्या भी कंटिन्यूस, ग्राफ यहाँ पे बनेगा कंटिन्यूस बनेगा। अब चौथी चीज ये रहेगी कि जो पीरियड है इसका वो क्या रहेगा। क्या चीज होती है, चौथी चीज है पीरियड बताना है आपको। पीरियड मीन्स होता है कि जो हमारे पास एक रोटेशन इसका कितने पे पूरा हो रहा है। तो एक चीज देखोगे कि आप यहां से शुरू हुए, यहां से लेके मैं यहां तक गया, मेरे एक रोटेशन पूरा हो गया, दोबारा ये यहां से आ गया। तो अगर आ गया तो देखो 0 से कहां तक चला मैं, 2π तक। रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्या करना है, 0 से कहां तक है ये 2π तक। जो पीरियड है इसका क्या रहेगा, 2π रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, 2π। एक दूसरी चीज आप पीरियड ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये जो हाइट है यहां से जो स्टार्टिंग हुई थी और यहां से जो हाइट है, ठीक है, इनके बीच में जो गैप रहेगा वो 2π का रहेगा। ऐसे भी आप एक नई चीज देखने को देख सकते हो कि कैसे हम इसका पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस साइड से इस साइड तक, ठीक है। बाद में ग्राफ दोबारा रिपीट होगा ये, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या करेंगे हम, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, यहाँ पे 5π/2 है ना, 5π/2 है। इसमें से मैं क्या करूंगा, π/2 घटा दूंगा तो मेरे पास 2π बचेगा ना, ठीक है। तो ये मेरे पास पीरियड होगा। तो sin x का जो डोमेन होगा वो कितना होगा, सबसे पहली चीज ये होती है कि x बिलोंग्स टू r, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज आपको देखनी है, हाइट क्या है इसकी ग्राफ की। तो हाइट मेरे पास आई है -1 से लेके 1 तक आई है, ठीक है। तो तीसरी चीज हमारे पास ये है कि ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा या डिसकंटिन्यूस बनेगा। तो ग्राफ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास है, कंटिन्यूस बन रहा है। और पीरियड जो बनेगा वो कितना बन रहा है, 2π बन रहा है। तो ये हमारे पास पहला ग्राफ हो जाएगा y sin x का, ठीक है। अब बात करते हैं अभी दूसरा ग्राफ में बात कर लेंगे भी। यहाँ पे दूसरा ग्राफ रहेगा y cos x का। किसका रहेगा, y cos x का। अगर y cos x की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं भी। तो आप एक्सिस खींचोगे इस केस में भी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एक्सिस। अगर एक्सिस आ गया तो अब इस केस में जो ग्राफ शुरू होगा वो कुछ इस तरीके से शुरू होता है, भी यहां से जाता है, इस तरीके से आएगा, जो कि ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये ग्राफ याद रखना, ठीक है। और इस तरीके से होता हुआ ये चलता जाएगा इधर,
और सिमिलरली अगर बात करूं तो ये भी इधर भी इसी तरीके से सेम ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहली चीज आती है, सेम वही चीज आपको करनी है कि अगर मैं यहां से इसकी हाइट देखूं, सबसे पहले आपको हाइट करनी है भाई। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो अच्छा डिजाइन कर लेना, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है इस चीज में। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर नीचे बात करें तो ये यहां से जो टच करेगा वो भी इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा ग्राफ नीचे कर लेना अभी इसका, आप थोड़ा इसको अच्छे से इसकी गुड़ाई देना यहां से। ठीक है, सर्कल टाइप थोड़ी। तो अभी बात आती है कि जो वैल्यू है वो कहां टच करेगी। सेम जो साइन एक्स का है, सबसे पहली चीज की हाइट कहां से कहां तक जा रही है, जो ग्राफ बना है किस किस के बीच में बना है, ये चीज देखनी है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो -1 से लेके +1 तक ग्राफ बनेगा। सबसे पहली चीज नीचे -1 है। ठीक है, अगर अच्छे से देख लेना, -1 से लेके 1 तक। अब ये तो गया। ठीक है भाई, हमारे पास ये 0 है, ये जो यहां काटेगा वो काटेगा भी π/2 पे काटेगा, और जो यहां पे काटेगा वो काटेगा भी पाई पे। यहां पे जो काटेगा वो 3π/2 पे। सिमिलरली अगर बात करूं, यहां पे जो काटेगा वो 2π पे आ जाएगा, और ऐसे ही हमारा इधर चलता जाएगा। अगर इधर बात करूं तो माइनस का आएगा भी -π/2, ये जो टच करेगा ये माइनस का पाई, यहां से जो काटेगा वो काटेगा भी माइनस का कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, और जो ये यहां पे काटेगा -2π। तो ज्यादा नहीं लिखना है, बस यहां तक बहुत है। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा, और इधर मेरे पास पॉजिटिव है, इधर है नेगेटिव वैल्यू है। तो यहां से सबसे पहली चीज ये आती है कि जो चीज मैंने निकाली है इस केस के अंदर y = cos x के केस में किसका डोमेन क्या होता है। सबसे पहली चीज ये, तो x जो होता है वो डोमेन होता है, x की वैल्यू। तो x जो है वो कहां से कहां तक है, इधर जा रहा है। जो ग्राफ है कहां तक एक्सपेंड हो रहा है, इंफिनिटी तक। इधर जा रहे हैं -∞ तक। तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, फिर एक बात बता रहा हूं कि r की जो वैल्यू होती है, r बिलोंग्स टू -∞ टू ∞ के बराबर होता है। ठीक है, इक्वल टू बोल सकते हो ये चीज। ठीक है, इसके बराबर ही होगा। तो कई बार बुक में आपको -∞ टू ∞ मिलेगा, कई बार आपको r मिल जाएगा। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी मेरे पास ये आती है कि इसकी जो रेंज है, तो y जो होगा वो कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक। अब एक बात याद रखना, जैसे मैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब -1 से 1 तक वैल्यू करेक्ट लेनी है। ठीक है, 1 भी आएगा इसके अंदर, -1 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, ये हो जाएगा। अगर दूसरी बात करूं कि मेरे पास इसके अंदर दो चीज आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की आ गई। अगर बात करते हैं अभी जो इसके अंदर हमारे पास ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा या डिसकंटिन्यूस, तो सेम आप देख सकते हो ग्राफ कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूस कौन सा हो गया कि हम अगर ग्राफ बना रहे हैं, अगर हमने पेन उठा लिया ना जहां पे, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर पेन नहीं उठा रहे, हम रेगुलर बना रहे हैं ग्राफ को, ठीक है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ कंटिन्यूस ही बढ़ेगा। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, कंटिन्यूस ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, अब चौथी चीज इसके अंदर हमारे पास आएगी कि ये हो गई x की, हो गई y हो गया, कंटिन्यूस हो गया। पीरियड पे बात करते हैं तो सेम ऐसे ही आपको देखना है। देखो आप क्या करोगे, जो मेरे पास हाइट है 0 से लेके कहां तक, दोबारा हाइट कहां पे आई है, 0 से लेके 2π पर हाइट मिली है ना, दोबारा जो हाइट आई है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी। तो यहां से पीरियड बोलोगे आप, पीरियड इक्वल टू 2π। ठीक है, पीरियड क्या बन जाएगा मेरे यहां पे, 2π बन जाएगा। तो ये मेरे पास दो ग्राफ हो गए, y = sin x का, y = cos x का। और एक एक चीज अच्छे से समझाइए, इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो बिल्कुल सेम रह रही है, डोमेन इनका सेम आ रहा है हमारे पास। दूसरी बात करें कि अगर हमारे पास रेंज आ रही है वो भी सेम आ रही है। ठीक है, अगर तीसरा हम बात करें ग्राफ कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, तो दोनों में प्रॉपर्टी सेम लग रही है कंटिन्यूस का। तीसरी चीज हमारे पास ये है कि इसका जो पीरियड होता है तो दोनों सेम है, 2π का पीरियड है, ये हमारे पास हो जाएगी। तो यहां पे बार बार एक चीज बोल रहा हूं, एक तो देखो भी जो डोमेन ऑफ फंक्शन जो हमारे पास वो x की वैल्यू होती है,
इनको साइड में लिख लेना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं रेंज की अगर बात करूं कि इसकी रेंज क्या है, रेंज होती है वो वाई के बराबर होती है, ठीक है। और ये किसके बराबर होती है, हाइट के बराबर होती है। वो मैं आपको आगे आएगा फंक्शन, उसके अंदर एक एक चीजें क्लियर करवाऊंगा। तो फंक्शन की वीडियो के अंदर आप ये चीजें देखने को मिलेगी, वहां पे एक एक चीज फंक्शन जो आते हैं वो बेसिक सारे के सारे आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएंगे इनकी डोमेन और रेंज, और जो हमारे पास ग्राफ कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के बारे में, तो ये हमारे पास दो ग्राफ हो जाएंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स का। एक एक करके आपको अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना है, रट्टा आपको बिल्कुल नहीं लगाना है ग्राफ का खासकर, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास है तीसरे ग्राफ पे बात कर लेते हैं भी। तीसरा जो ग्राफ रहेगा, जैसे मैंने आपको ये दोनों करवा दिए, सिमिलरली इसी बेस पे मैं करवा देता हूं। तीसरा ग्राफ करवा देता हूं आपको कोसेक एक्स का करवा देता हूं, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। क्या दिया है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। वो किस लिए करवा रहा हूं, देखो अभी अभी मैंने आपको अभी अभी करवाया करंट के अंदर कि कोस एक्स का जो ग्राफ होता है वो डिपेंड करेगा साइन एक्स पे। वो कैसे होगा वो देख लो आप, कि ये मेरे पास कोई भी एक्सिस है अभी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं रेड पेन से जो बना रहा हूं, रेड मार्कर से, वो याद रखना साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं एक बार, ठीक है। वो समझाने के लिए बना रहा हूं भी, सेम ऐसे ही बनेगा इसी बेस पे, ठीक है। ये मेरे पास एक्सिस था, यहां से देखो इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ था अभी, ठीक है। इस तरीके से था मेरा साइन एक्स का ग्राफ। अगर इधर बात करूं तो ऐसे जा रहा था साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। इधर जाएगा ऐसे भी, ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब अगर यहां से एक चीज देखोगे कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो ये किस लिए बना है, ये जरूरत पड़ेगी मेरे को कोसेक एक्स के ग्राफ में भी। ये मेरे पास हो जाएगा इस तरीके से, जो लाइन थी साइन एक्स की सेम ऐसे ही खींचनी है आपको, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं लेके आना है अभी तक। ये हो जाएगा मेरे पास लाइन होगी। अब देखो कोसेक एक्स का कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं भी। यहां से अगर लाइन जाएगी ऐसे डॉटेड, इसको जो काटती हुई यहां से, ठीक है, इधर जाएगी। सिमिलरली अगर बात करूं तो ये डॉटेड लाइन जाएगी इधर, बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ बनेगा भी इसका, ठीक है। बहुत ही प्यारा ग्राफ बनेगा। अब सबसे पहली चीज ये आती है कोसेक एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर लिख सकता हूं क्या। सबसे पहली चीज ये, ठीक है, क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन एक्स। इसका मतलब जो कोसेक एक्स होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन एक्स का। कोसेक एक्स रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन एक्स का, तभी बनाया। तो इसके रेसिप्रोकल सेम ग्राफ बनेगा। वो कैसे बनेगा वो देखो, जो मैं ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं वो कोसेक एक्स का ग्राफ है भाई, ये बात याद रखना। सिमिलरली ऐसे नीचे इसको टच करते हुए लाइन के पास से गुजरेगा, ये बात याद रखना भी। इन जो लाइन है मैंने डॉटेड जो ब्लैक से खींचे हैं इनको टच नहीं करेगा बिल्कुल भी, इसके बिल्कुल पास से होके गुजरेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूं इधर भी ऐसे ही हो जाएगा भी, इसके ऊपर से भी ऐसे ही जाएगा, इसको टच करेगा भी नीचे जो 1 और -1 लाइन है इसको टच करेगा, लेकिन यहां पे ये टच नहीं करेगा भी, ठीक है। ऊपर जो ये लाइन डॉटेड है। सिमिलरली अगर इधर बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा भी इसका ग्राफ, ऐसे पास होता हुआ,
ठीक है, इस लाइन के बिल्कुल पास से गुजरेगा, टच नहीं करेगा इधर भी। ठीक है, अगर इधर भी देखूं तो मैं ऐसे ही बनेगा, ऐसे ग्राफ ही बन जाएगा भी। ये मेरे पास हो गया किसका, कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, साइन एक्स का, जो मैंने रेड मार्कर से बनाया। ठीक है, ये मेरे पास किसका ग्राफ था, को साइन एक्स का था। इसके रेसिप्रोकल बिल्कुल ऊपर बना देंगे। ठीक है, इसको पलट के लिख देंगे, इसको पलट के इधर आ जाएगा, इसके पलट के इधर रेसिप्रोकल चला जाएगा, इसके पलट के रेसिप्रोकल चला जाएगा, सेम इसके पलट के रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो मेरे पास सबसे पहली बात आती है, जो ये लाइन थी, जो हमारे पास ये 1 थी और नीचे वाली लाइन थी, ये क्या थी, -1। ठीक है, तो यहां पे देखो जो पॉइंट था, ये मेरे पास ओरिजिन 0, यहां पे क्या था पाई, यहां पे क्या था 2 पाई। ठीक है, ये जो लाइन थी ये क्या थी, π/2, और ये वाली थी 3π/2। इधर ऐसे ही चलता जाएगा। इधर बात करूं तो ये मेरे पास था -π/2। ठीक है, इधर था मेरे पास कितना हो जाएगा, -π, और इधर हो जाएगा कितना, -3π/2, और ये हो जाएगा मेरे पास है -2π हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि एक चीज देखो, मैंने जो ये लाइन खींची है ना, बिल्कुल ब्लैक यहाँ पे डॉटेड लाइन सारी की सारी, जो ये ग्राफ इधर जा रहा है ना, इसको बिल्कुल टच नहीं करेगा, इसके पास से गुजर जाएगा। सबसे पहली चीज ये क्लियर कर लो यहां से दिमाग में। ठीक है, दूसरी चीज ये जो यहाँ पे है ना, ये जो 1 वाली लाइन है, मैंने ब्लैक 1 और -1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका ग्राफ टच कर रहा है कोसेक एक्स का। ठीक है, जहां जहां ब्लैक लिखा है उस पे सारा का सारा फंडा कोसेक एक्स का लगेगा भी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये होती है कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां करेगा। दूसरी चीज हम क्या निकालेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे। तो x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, ये देख लो। देखो भी, इधर ग्राफ बनता जाएगा, इधर भी ये जो ग्राफ बन रहा है, नीचे जो ग्राफ बन रहा है, इधर बनेगा और इधर भी बढ़ेगा। इसका मतलब +∞ से लेके -∞ तक ग्राफ जाएगा। सबसे पहली चीज ये, तो x बिलोंग्स टू r। लेकिन एक ये चीज पे ध्यान दोगे कि कहां कहां दिक्कत आ रही है, ये चीज पे आपको पूरा का पूरा फोकस करना है। तो यहां पे देखो भी, पाई को टच नहीं करेगा, 0 पे टच नहीं करेगा, 2π पे टच नहीं करेगा, सिमिलरली यहाँ पे 3π आ जाएगा, इन पे टच नहीं करेगा। अगर इधर जाऊंगा मैं तो -π -2π। ठीक है, किस किस पे टच नहीं करेगा, 0π 2π 3π। सिमिलरली इधर नेगेटिव में भी -π -2π, इन पे ग्राफ टच नहीं कर रहा है, ये बात मैंने बोली है। लेकिन यहां से भी देख सकते हो कि देखो, जैसे ही सबसे पहले 0 पे देखो, 1/, अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, साइन 0 रखूंगा, तो मेरे पास ग्राफ क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मेरे को 0 का यहाँ नहीं लेना है। सिमिलरली पाई पे आएगा, 2π पे आएगा। ठीक है, तो मेरे पास इन पे सब पे तकलीफ आएगी ग्राफ को। तो आप क्या करोगे, x बिलोंग्स टू r, मेरे को क्या हटाना है, यहां से माइनस कर दूंगा मैं, क्या nπ, क्या कर दूंगा nπ, नेगेटिव कर दूंगा, क्योंकि जहां जहां पाई का वैल्यू आ रहा है ना, वहां दिक्कत आ रही है। जो n है वो हमारे पास आएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 को मिला के। ठीक है, तो 0 जैसे ही रखूंगा 0 हो जाएगा, 0 पे दिक्कत है, 1 रखूंगा पाई हो जाएगा, -1 रखूंगा तो -π, सब पे दिक्कत है ना यहाँ पे, तो वो चीज मैंने यहाँ से नेगेटिव कर दी। दूसरी चीज, मेरे पास y की वैल्यू क्या है, ये देख लो। y की वैल्यू अगर देखूं तो देखो, मेरे पास -1 से लेके ग्राफ नीचे तक जा रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा ये लाइन, तो सारा का सारा ग्राफ नीचे जा रहा है। ठीक है, तो देखो कहां से कहां तक है, -∞ से लेके -1 तक, और यहाँ पे 1 लिया जाएगा। ठीक है, तभी मैंने ब्लैक के अंदर लिखा है -1। ठीक है, -1 यहाँ पे लेंगे, यूनियन लगाएंगे। अगर बात करूं कि ऊपर कहां से कहां तक, 1 से लेके कहां तक जा रहा है हाइट पे, ∞ तक, तो मेरा ग्राफ बन जाएगा 1 से लेके ∞ तक। ये मेरे पास आ जाएगी y की वैल्यू, रेंज आ जाएगी। ठीक है, तीसरी बात करते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा या डिसकंटिन्यूस। तो देखो, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ये बनाया, ठीक है, फिर मैंने मार्कर उठा लिया था, नीचे बना गया। ठीक है, फिर मार्कर उठाया इधर, क्या ग्राफ कंटिन्यूस बना भी नहीं बना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा,
डिसकंटिन्यूस। ग्राफ क्या हो जाएगा अभी? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका पीरियड क्या रहेगा। तो पीरियड आपको याद रखना है कि जो ग्राफ है वो मेरे पास कहां से कहां तक रिपीट हुआ है, 0 से लेके जाए तो कहां तक है? पाई तक, क्योंकि सेम ऐसे बना फिर नीचे बना, अगर फिर दोबारा हाइट ये सेम आ गया ग्राफ। ठीक है, तो इसका जो पीरियड रहेगा वो भी क्या रहेगा? पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई का इसका पीरियड रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास चारों की चारों चीजें आपको अच्छे से क्लियर कर दिए, ग्राफ अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोसेक एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो रेसिप्रोकल ऑफ किसका बनेगा? साइन एक्स का बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका ग्राफ। तो अब सिमिलरली नेक्स्ट जो ग्राफ आता है उस पर बात कर लेते हैं भी। ये हो गया हमारे पास 3 ग्राफ, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया एक एक क्लियर, और मैंने बोला है कुछ भी आपका रट्टा नहीं लगवाऊंगा, अच्छे से एक एक करके क्लियर करवाऊंगा। इसी तरीके से जो ग्राफ बन रहे हैं टेढ़े बेढ़े बन रहे हैं, ऐसे मान लो आपकी लाइफ जो चल रही है, जो आपकी एज है वो भी एज ऐसी है कि टेढ़ी बेढ़ी हो सकती है, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो तकलीफ आ जाएगी, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी तो चलेगी भी, साइन एक्स की चला है तरह आप चलोगे, साइन एक्स कोस एक्स की तरह। ठीक है, तो इनको पलट देना है किसके अंदर? कोस एक्स एक्स की तरह, अपनी जो लाइन है वो पलट दो भाई। ठीक है, तभी हम ग्राफ को समझ पाएंगे, नहीं तो दिमाग भी पलट जाएगा इसके अंदर। अब चौथा मेरे पास आएगा कि y इज इक्वल टू सेक एक्स पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है y इज इक्वल टू सेक एक्स किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोस एक्स के। किसके बराबर होता है? y इज इक्वल टू सेक एक्स 1 अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स के बराबर होता है। अगर इसके बराबर होता है तो यहां से सबसे पहली चीज वैसे ही जैसे मैंने ग्राफ बनाया कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा, सबसे पहली चर्चा इसी पे करते हैं। भी आपको मैंने अभी अभी करवाया था कोसेक एक्स का, तो सबसे पहले कोसेक एक्स का बना लो भी। कोसेक एक्स का क्या ग्राफ कुछ इस तरीके से था भी। ठीक है, आपको बोला है भी ड्राइंग आपकी अच्छी है, आपको अच्छे से बनाना है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना आप। ऐसे इधर जाएगा ग्राफ पे। सिमिलरली अगर बात करें तो ऐसे ही इधर होता हुआ ये ग्राफ है जाएगा। ठीक है, कुछ तो सुधार करते हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल बेइज्जती नहीं करनी है ग्राफ की, इज्जत के साथ पेश आना है भी ग्राफ में। ये हो गया मेरे पास, सॉरी ये लाइन खींच देता हूँ भी ब्लैक से, इसके ऊपर ब्लैक मार देता हूँ, सॉरी आपका टाइम थोड़ा ख़राब हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये हो गया। अगर नीचे बात करूँ, मैंने ब्लैक इसलिए लगाया भी क्योंकि इसके अंदर भी वैल्यू लेनी है, समझ जाओ आप। ठीक है, तभी लगाया मैंने। तो अगर बात करूँ, ये मेरे पास -1 की लाइन है, ऊपर वाली किसकी है? +1 की लाइन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी, जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन लगाओगे आप, ऊपर भी। ठीक है, नीचे भी डॉटेड, ऊपर भी डॉटेड। ठीक है, ऐसे इधर जाएगा। सिमिलरली अगर इधर बनाऊं तो ऐसे ही बनेगा भी। ये हमारा फाइनली ग्राफ है, बन चुका है। ठीक है, लगभग बन गया अभी। अब बनाते हैं भी इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा, आप समझ गए होंगे कि हमारे पास सेक एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स के बराबर होता है। रेसिप्रोकल होता है किसका? सेक एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का रेसिप्रोकल होगा।
अगर रेसिप्रोकल होगा तो ये जो ग्राफ बना है मेरे पास इस तरीके से, इसका रेसिप्रोकल ऊपर बना हुआ ना, तो अगर ऊपर बना हुआ तो क्या इस तरीके से ये इस लाइन को इधर इस तरीके से होता हुआ जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें बनाऊं मैं तो इसमें भी इसी तरीके से इधर होता हुआ इसको बिल्कुल टच नहीं करेगा। ये भी ग्राफ मेरे पास यहां से बिल्कुल पास से गुजर जाएगा। अभी यहां से भी बात करूं इस तरीके से बनेगा। आपकी ड्राइंग को सुधारते हुए चलना है। अभी बाकी मेन चीज है भी स्पीड आपकी कितनी अच्छी है, ठीक है। स्पीड बहुत जरूरी है। कोई भी कंपटीशन में बैठ रहे हो स्पीड के बगैर काम है नहीं चलेगा। और जो जमाना है वो भी किसका, भी स्पीड का है। तो यहां पे जो मेरे पास आएगा 0 आएगा। जहां जहां तकलीफ है वहां वहां लिख रहा हूं मैं, समझ जाना। ये हो जाएगा मेरे पास 3π/2, फाइनली 5π/2। ये जो कटेगा यहाँ पे पाई, यहाँ पे जो कटेगा 2π। सिमिलरली अगर इधर जाऊंगा तो मेरे पास बनेगा -π/2। यहाँ पे कटेगा माइनस का पाई, यहाँ पे कटेगा भी माइनस का 3π/2, यहाँ पे कटेगा माइनस का 2π, और यहाँ पे जो आएगा फाइनली मेरे पास -5π/2। ये फाइनली मेरे पास इसका ग्राफ बन चुका है। और आप देख रहे हो जो ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा है वो ग्राफ जो बना है वो मेरे पास बना है को जो सेक एक्स का जो ग्राफ है वो हमारे पास ब्लैक मार्कर का ग्राफ है सरासरा। जो रेड के अंदर मैंने लिखा है वो कोस एक्स का लिखा है, क्योंकि समझाने के लिए मैंने लिखा है कोस एक्स का, ठीक है। ये बात ध्यान देना। तो यहां से सबसे पहली चीज ये आती है कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है। सबसे पहली चीज ये, तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर बात करूं यहां से इधर कितना जा रहा है मेरे पास डोमेन -x बिलोंग्स टू r। क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू r। इसमें से माइनस करूंगा, कहां कहां तकलीफ आएगी, देखो कहां कहां अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर वैल्यू यहां पे रखूं 1/cos 0 कहां कहां होगा, वहां होगा π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। इधर जाऊंगा तो -3π/2 पे, -5π/2 पे। यहां क्या हो जाएगा, तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इस लाइन के π/2 के ये टच करके नहीं जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास क्या हटा दूंगा मैं यहां से, फाइनली हटा दूंगा 2n+1 इंटू π/2। क्या करूंगा, r में से मैंने माइनस कर दिया 2n+1 इंटू π/2। जैसे ही यहां वैल्यू रखूंगा 0 π/2, मैंने 1 रखी तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 3π/2। तो ऐसे ही वैल्यू पुट करता जाऊंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगी कि x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 इंटू π/2। दूसरा केस y जो है, जो मेरे पास रेंज है, सिमिलरली कौन सी रेंज है, देखो नीचे जो है वो -1 से लेके जा रही है -इन्फिनिटी तक, और 1 से ऊपर कहां तक जा रही है, जो मेरे पास रेंज है, जो हाइट है y की वैल्यू कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो आप क्या लिखोगे, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट लगेगी -1 पे, याद रखना। यूनियन लगाऊंगा मैं और क्या लिखूंगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल है रेंज हो जाएगी। अगर तीसरी बात करूं कि ग्राफ क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा डिसकंटिन्यूस, तो ग्राफ बनेगा भाई डिसकंटिन्यूस। ग्राफ क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस। तीसरी बात, इसका जो पीरियड होगा वो सिमिलरली कितना बढ़ेगा, 2π का बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 2π का। तो ये जो फाइनल मेरे पास जो ग्राफ है वो 4 ग्राफ मैंने आपको यहां पे करवा दिए हैं। किस किस के, साइन एक्स, कोस एक्स, दूसरा जो मैंने करवाया वो किसका करवाया, कोसेक एक्स का करवाया, चौथा जो करवाया है वो मैंने किसका करवाया, भी मेरे पास सेक एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये मेरे पास 4 ग्राफ्स हो चुके हैं। आपको इन ग्राफ को अच्छे से करना, एक एक चीज बताई है मैंने। और एक बात पे ध्यान देना, जो ग्राफ बनेगा सिमिलरली जो इनकी रेंज और डोमेन है, तो देखो रेंज जो सेम है, ग्राफ डिसकंटिन्यूस बनेगा, पीरियड 2π का। पीरियड हमारे पास चारों ग्राफ के सेम है अब तक जो मैंने करवाई है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस सिर्फ हमारे पास 2 बनेंगे, 2 मैंने अभी करवाए हैं, किसके, कोसेक एक्स के और सेक एक्स के, ठीक है। रेंज की बात करूं तो रेंज सेम है, ठीक है।
रेंज क्या है, सेम है, लेकिन जो मेरे पास डोमेन है इनका वो चेंज हो जाएगा, कहाँ कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है वो मैंने यहाँ से हटाया है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगी चारों की चारों चीजें। एक बात याद रखना, इस रेंज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि जो y की जो वैल्यू है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू r, और इसमें से मैं क्या हटा सकता हूं, -1 से लेके 1 तक, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि मेरे को इसके अंदर r के अंदर है -1 से लेके 1 की वैल्यू लेनी है, तो इसका ओपन ब्रैकेट का मतलब है -1 से 1 के बीच की वैल्यू मैंने हटाई है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अगर क्लोज मैंने लगाया इसका मतलब -1 इसके अंदर इंक्लूड है और 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है। आई बात समझ में? तो ये मेरे पूरा का पूरे 4 जो ग्राफ है वो हो जाएंगे, और आपको एक एक करके अच्छे से समझना है। और फिर कह रहा हूं रट्टा नहीं लगाना है, मैंने आपको अच्छे से समझाया, आराम से समझाया, बड़े प्यार से समझाया। इसी तरीके से आपको प्यार से इन ग्राफ को करना है और प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार आप अगर इनको अच्छे से लिख लिख के देख लोगे रफली ना, तो इतने में समझ में आ जाएगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी बेस पे मैं आपको इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के जो ग्राफ आएंगे वो इसी बेस पे ही समझाऊंगा, तो वहां पर भी आपका बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रिगो फंक्शन का ग्राफ। ये हमारे पास पहली वीडियो की। दूसरी वीडियो जो हमारे पास बच गई है, मैं आपके पास दूसरी वीडियो भी अवेलेबल है, करवा दूंगा। तो आई होप सारा का सारा समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा इसको पीछे करके देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो अच्छे से समझना है आपको।